यह शहर छोटा सा था, पहाड़ियों के बीच बसा हुआ, ऐसा जगह जिसे समय ने भुला दिया था। फिर भी वहां खड़ा था शांति निवास होटल। हरे भरे बैकड्रॉप पर उसका सफेद रंग अलग ही दिखता था। शांति निवास ने अच्छे दिन देखे थे। उसके अतीत की भव्यता साफ दिखाई देती थी। विशाल खंबे एक बड़ी बालकनी को थामे हुए थे जो पूरी इमारत के साथ बनी हुई थी। पुरानी लकड़ी पर बारीक नक्काशी की गई थी। कभी चटक रंगों वाली पेंट अब फीकी पड़ गई थी, जो उसकी पुरानी चमक की एक धुंधली याद दिलाती थी। शांति निवास में बहुत से यात्री रुके थे, कुछ आराम की तलाश में तो कुछ रोजगार की तलाश में, लेकिन उसकी दीवारों के भीतर छुपे राजों को कम ही जानते थे। होटल एक कहानी बयान करता था जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाते हुए पहुंचती थी। यह कहानी कमरा नंबर 13 पर केंद्रित थी, एक ऐसा कमरा जो रहस्य से घिरा हुआ था। कमरा नंबर 13 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। कर्मचारी इससे बचते थे, यहां तक कि इसका जिक्र भी उनकी रियर एज की हड्डी को हिला देता था। स्थानीय लोग वियर्ड और गरीब घटनाओं के बारे में बातें करते थे। बिना वजह आवाजें आना, लाइटों का टिमटिमाना और एक अजीब सी ठंडक तो बस शुरुआत थी। कुछ लोगों का कहना था कि इस कमरे में भूत रहता है। वे एक ऐसी मौजूदगी की बात करते थे जिसे देखा नहीं जा सकता था, सिर्फ महसूस किया जा सकता था। हवा में ठंडक, कान में विस्पर्स। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां 13 नंबर कमरे की एक खौफनाक तस्वीर पेश करती थीं। लेकिन यह तो बस कहानियां थीं, या फिर सच थीं। 13 नंबर कमरे में रहकर सच्चाई जानने की हिम्मत किसी ने नहीं की। यह अछूता रहा, लोगों की नजरों से दूर बंद, उस डर का एक मूक गवाह जो उसने पैदा किया था। एक दिन एक यात्री आया। उसका नाम रोहन था। एक जवान आदमी, क्यूरियोसिटी और एडवेंचर के लिए प्यासा। उसने शांति निवास के बारे में कहानियां सुनी थी, लेकिन रोहन दूसरों के विपरीत डरा हुआ नहीं था। वह होटल में चला गया। उसके कंधे पर उसका बैग लटका हुआ था। अंदर की हवा में पुरानी लकड़ी की गंध और कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता था। रोहन पुराने लकड़ी के काउंटर के पास पहुंचा। उसने बुजुर्ग रिसेप्शनिस्ट से कहा, मुझे एक कमरा चाहिए। वह आदमी उसे देखा। उसकी आंखों में डर और चेतावनी का मिश्रण था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, हमारे पास सिर्फ कमरा नंबर 13 खाली है साहब। रोहन मुस्कुराया। उसने कहा, कोई बात नहीं। वह कहानियों से डरा हुआ नहीं था। उसने खुद यह सब देखने की ठान ली थी। रोहन ने 13 नंबर कमरे का दरवाजा खोला। एक बासी गंध ने उसका स्वागत किया। कमरा अंधेरा था। शाम की रोशनी के सामने पर्दे पड़े हुए थे। उसने स्विच ऑन किया, लेकिन बल्ब नहीं जला। रोहन ने अपने कंधे झटकते हुए एक मोमबत्ती जलाई। टिमटिमाती लौ ने दीवारों पर लंबी परछाई डाली। उसने अपना बैग खोला। उसके मन में बेचैनी की भावना घर कर रही थी। कमरा और ठंडा होता जा रहा था। अचानक हवा के एक झोंके ने खिड़की को खोल दिया। वह हो गई थी। सिर्फ टपकता हुआ नल सन्नाटे को चीर रहा था। रोहन ने बेचैनी दूर करने की कोशिश की। वह बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कमरा भारी और घुटन भरा लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अचानक लगी ठंड से वह उठ गया। वहां उसके बिस्तर के पास एक साया खड़ा था। एक औरत सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक आ रहे थे, लेकिन यह उसका चेहरा था जिसने उसे डरा दिया था। उसकी आंखें खाली गड्ढों की तरह थीं जो उसे घूर, चले जाओ, इस जगह को छोड़ दो। रोहन को दोबारा बताने की जरूरत नहीं थी। वह बिस्तर से कूद गया और दरवाजे की ओर भागा।
उसके पीछे औरत की खौफनाक हंसी गूंज रही थी। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह होटल से बाहर सड़क पर नहीं पहुंच गया। बाद में उसे 13 नंबर कमरे की कहानी पता चली। कहा जाता है कि उसमें एक जवान दुल्हन की आत्मा का वास है। वह और उसका पति कई साल पहले अपनी शादी की रात उस कमरे में रुके थे, लेकिन त्रासदी आ गई। अगली सुबह दुल्हन मृत पाई गई। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। मौत का कारण एक रहस्य बना रहा। दूल्हा उसी रात गायब हो गया, जिसे फिर कभी नहीं देखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि वह अपनी दुल्हन की मौत का दोष नहीं उठा सका, जबकि अन्य एक काले रहस्य के बारे में फुसफुसाते हैं। रोहन 13 नंबर कमरे में बिताई उस रात को कभी नहीं भूल पाया। गोस्ट या दुल्हन और उसकी खौफनाक चेतावनी की यादें वह अपने साथ ले गया। वह अक्सर उसकी मौत के पीछे के सच के बारे में सोचता था। क्या यह एक दुर्घटना थी या कुछ और भयानक? शांति निवास होटल आज भी खड़ा है, पहाड़ियों की पृष्ठभूमि के सामने एक अकेला प्रहरी। कमरा नंबर 13 बंद रहता है, जो उसकी दीवारों के भीतर हुई त्रासदी की एक खौफनाक याद दिलाता है। जवान दुल्हन का भूत आज भी कमरे में भटकता है। उसकी दर्द भरी चीखें रात के सन्नाटे में गूंजती हैं। उसकी कहानी शहर के लोगों के बीच फुसफुसाई जाने वाली एक सावधानी भरी स्टोरी। एक निरंतर याद दिलाता है कि कुछ रहस्यों को अनछुए रहने देना ही बेहतर है और कुछ दरवाजे बंद ही रहने के लिए बने हैं।